आ गया है बुमरा कौसा का सबसे बेहतरीन मेला, जहां हर एक टिकट पे आपको एक टिकट बिल्कुल फ्री। सभी राइड्स पे टिकट पर आपको 2 टिकट मिलेगी। तनवर नगर के बाजू में मेले का पूरा मजा ले और साथ ही साथ अपने फ्रेंड, कपल या फैमिली मेंबर के साथ लेके जाए। हर टिकट पर एक टिकट फ्री। ट्विस्टर, आसमानी झूला, महाराजा ट्रेन, जंपिंग रोप, लॉन्ग टावर, वाटर बोट और बहुत कुछ ऐसे यूनिक झूले और राइड्स का मजा ले। साथ ही साथ फूड कोर्ट में स्नैक्स और मील्स भी एंजॉय करें। तो जल्द ही अपनी फैमिली के साथ मुमरा के सबसे शानदार मेले में पहुंचे। हिंदू मुस्लिम का राग अलाप पे बजरंग दल ने सम्राटनगर ठाकुरपाड़ा वारदात की 10 साल की मृतका को दी श्रद्धांजलि, की शरिया कानून की मांग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल को मुमरा पुलिस स्टेशन से लग के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर मुमरा बजरंग दल की तरफ से गत 7 अप्रैल को सम्राटनगर ठाकुरपाड़ा में हुई वारदात की शिकार हुई 10 साल की बच्ची मृतका को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया। बजरंग दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी यहां पर आए थे और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में किस तरह की उन्होंने बातें रखी, ट्रैक से भटकते हुए, ट्रैक अपने जो उनका पैटर्न है उस पर बात करते हुए, फिर अचानक यहाँ वहां घूमते हुए, दाएं बाएं होते हुए। बहरहाल देखिए, हर जगह जो हिंदू मुस्लिम करने का मामला रहता है वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं झलक रहा है। मगर फिर खुद को संतुलित करते हुए बात रखने का प्रयास भी किया गया और साथ ही शरिया कानून लागू होना चाहिए, जैसा कई मुल्कों में बलात्कारियों को सीधी मौत की सजा दी जाती है, उस तरह का कानून होना चाहिए। ऐसी भी बात जो है बजरंग दल के पदाधिकारी यहाँ पर कह बैठे। ऑटो सामने से जैसे हमने सिलपाटा में ऐसे शोक सभा कह सकते हैं, एक आक्रोश आंदोलन कह सकते हैं, ऐसा हम लोग ने किया था और ऐसा सोचा था कि ऐसे फिर से कभी ऐसी समय ही ना आए कि हमको ऐसी शोक सभा करनी पड़े हमारे माताओं बहनों के लिए, हमको ऐसा कोई आक्रोश आंदोलन जैसा कुछ करना पड़े। लेकिन आज की जो परिस्थिति दिख रही है हमारे पूरे भारतवर्ष में कि हमारे हिंदू माताएं बहनें किसी भी समय कहां पर भी वो सुरक्षित हमें नहीं दिखाई दे रही। कौन सोच सकता है कि हमारी बहन अगर हमारे आंगन में खेल रही है, मेरे घर की इधर खेल रही है और ऐसे भेड़िए आएंगे और उनको उठा के लेके जाएंगे और उनका ऊपर अत्याचार करेंगे, उनकी निर्मम हत्या करेंगे। और आज हम सब हिंदू बहुसंख्यक होके भी हमारे देश में हम सबको ऐसी शोक सभाएं लेनी पड़ रही है, ऐसा आंदोलन करना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन में हमको हफ्ते में 10 बार आना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम सब हिंदू भी जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम करने भी नहीं आया हूँ। मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ कि भाई हिंदू हिंदू कर रहा है, ये हमारी हिंदू बहन थी, इसके लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। अगर मुस्लिम बहन होती तो भी मैं ऐसा ही बोलता, क्योंकि हम हिंदू धर्म में हम ऐसा कोई हिंदू या मुस्लिम के अलग ऐसा कुछ नहीं समझते। लेकिन इंसानियत की बात है, अगर हर इंसान यहाँ पे अगर जिंदा है, अरे 10 साल की बच्ची तुम उठा के लेके जाते हो, उसके ऊपर अत्याचार करते हो, उसको तुम मार के फेंकते हो, कौन सी इंसानियत है? कौन से भी धर्म ग्रंथ में, कौन से धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है? हमको दिखाओ, हमको भी देखना है कि
ऐसे कितनी बार हम करते रहेंगे, कितनी बार सहते रहेंगे? ते ज्या दुःखद घटनेप्रसंगी उपस्थित आहोत. खरं तर त्या मुलीचं चिमुरडीचं वय बघता ही वेळ आपल्यावर यायलाच नाही पाहिजे होती, कारण आपल्या सर्वांच्या लहान लहान मुलं आहेत. पण जर अशा प्रसंगी ठीक आहे, एखाद्या अपघात आहे, एखाद्या आजारात असं होतं तर गोष्ट वेगळी आहे, पण अशा एकदम क्रूर याचे जे अमानवीय व्यवहार आहे, यामुळे जर आपल्याला अशा दुःखद प्रसंगी इथे उभं राहायला लागत असेल तर ते आपल्या सर्वांच्यासाठी खूप शरमेची बाब आहे. म्हणजे आपण एक नागरिक म्हणून आपल्या शेजारी काय जसं गिरीजींनी म्हटलं का आपलं पण काही कर्तव्य आहे, तर आपलं ते कर्तव्य आपण पूर्ण करतो का ते आपल्याला पण आता पाहावं लागेल. जशी आपली लोकसंख्या वाढत आहे त्यानुसार जसं जर सरकार कुठे कमी पडत असेल, ठीक आहे, सरकार जे कमी पडतं त्याच्यावर तर आपल्याला बोलायचंच आहे, पण आपण देखील या सर्व आजूबाजूच्या परिसरावर आपलं लक्ष असलं पाहिजे. कारण आज ह्या मुलीवर झाले, उद्या आपली मुलगी असेल, आपल्याला कसं वाटेल. आपण नेहमी बघतो दुसऱ्याच्या घरात दुःख झालं तर आपल्याला तेवढ्या पुरतं बघतो, वाटतं आपण एक दिवस अशा ठिकाणी उपस्थित राहतो, उद्या घरी गेलो का पुन्हा जसं आपलं आहे तेच आहे. पण हे कुठेतरी आपल्याला स्वतःला थांबावं लागेल, कारण ह्या लोकांची मानसिकता अशी थांबेल हे मला तरी वाटत नाही. पण जर सरकारने जसे तुम्हाला बदलापूर दुर्घटना माहीत असेल, अशाच लहान मुलीवर जे अत्याचार झालेलं अक्षय शिंदे या नराधमाने जी घटना केली, त्याचं जसं या इकडेच मला वाटतं बायपासच्या आसपास कुठेतरी एन्काउंटर झालं, तसंच एन्काउंटर जर अशा प्रत्येक लहान मुलांच्या बाबतीत असं करणाऱ्या नराधमांचं जर केलं ना, तर भविष्यात पूर्ण या भारत देशात अशी हिंमत होणार नाही कोणाची. का आपण असं पाऊल उचलत नाही, का पोलिस शांत बसतात. माहीत आहे हाच आहे तर घ्या त्याच्याकडून. काय अजून कोण, जसं गिरीजींनी सांगितलं की आम्हाला माहीत पडलं की अजून त्याच्यासोबत काही लोक आहेत अशी शंका आहे, तर अशा लोकांना शोधून करा यांचं एन्काउंटर. कोण उद्या अशी हिंमत करेल. एन्काउंटर करण्याची मला तर असं वाटतं ना, भर चौकामध्ये फाशीवरती लटकवलं पाहिजे. कारण जेव्हा फाशीवर लटकवलं जाईल त्याला जर तडपेल तर 4 लोक घाबरतील तरी की कसं, म्हणजे 4 चौकामध्ये त्याला फाशी लावण्यात आली. आणि म्हणतात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचेगी नहीं तो बेटी को पढ़ाएंगे कहाँ से पढ़ाएंगे हम, इस तरह से बेटी की हत्या होगी तो. आणि एवढी निंदनीय घटना आहे, एवढी मुंबईमध्ये ना, खरंच म्हणजे शब्द नाहीत माझ्याकडे. अशी ही घटना, आणि ही घटना पुढे अशी मुंबईत घडली नाही पाहिजे. जर अशी घटना पुढे घडली तर पुढे आम्ही काय करू ते प्रशासन सुद्धा विचार करू शकत नाही. आम्ही असं नाही की आम्ही हिंदू शांत आहोत, हे आम्ही अहिंसक नाही, आम्ही अहिंसावादी आहोत. ठीक आहे, आम्ही हिंसा करणार नाही आहेत, आम्ही खूप शांततेने आहोत. तर आम्हाला तो हवा आणि त्याला फाशी द्या आणि भर चौकात द्या, ही विनंती आहे प्रशासनाला. भर चौकात त्याला फाशी द्या. पोलीस स्टेशनने आम्हाला एक आरोपी दाखवले, ते 4 आरोपी होते, पण एक आरोपी अटक झालेला आहे. पण दुसऱ्या दिवशी आम्ही त्या आरोपीला वापस हे केलं, तो आम्ही पकडून दिला. तो 3 आरोपी आम्हाला काय नाही दाखवत, ते आरोपी दाखवा आणि ती सजा झाली, लवकर फाशी सजा झाली पाहिजे सरकारकडून. और जो आपके यहाँ पर एक्चुअली घटना हुई काफी ये जघन्य अपराधी ने गिरफ्तार किया. मेरा नाम गिरीश पाटिल है, बजरंग जिला. मेरा नाम गिरीश पाटिल है, बजरंग जिला सर्कल की मेरे पास जवाबदारी है. तो आज ये जो घटना हुई 7 तारीख की, तो घटना जैसे सुनाई दिया तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और कैसे कोई कर सकता है, ऐसा सवाल पहले मन में आया. अगर 10 साल की बच्ची के ऊपर आप उठा के लेके जा रहे हो, इस तरह से मार के देख रहे हो, ये कोई इंसान नहीं कर सकता. ये जानवरी वाली हरकत है, और ये ऐसे जानवर मुंबई में भी और पूरे देश भर में बहुत बढ़ते जा रहे हैं. इसके लिए सरकार को कोई जब तक ठोस उपाय नहीं करता ना, तब तक ये नहीं होगा. कि आप देखते हैं ना, जैसे गल्फ कंट्रीज में जैसे पूरा उसको हाथ पे काट के या उसको पूरा हंसी लेते हैं, जैसे शरिया कानून. तो ये मुझे लगता है ना, शरिया कानून की अभी जरूरत है. भारत देश में भी अभी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि ये जो भेड़िए है वो बहुत बढ़ गए. इसके लिए ऐसे भेड़ियों के लिए और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए तो ऐसा ही करना ही चाहिए. जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे भी ऐसे है ना, कोई अगर बहु बेटियों के ऊपर आग उड़ा के उसका चौरन करते तो ऐसे इन लोगों को करना चाहिए, या तो इनको पब्लिक के हवाले करना. अगर सरकार को पब्लिक के हवाले करने का नहीं हो रहा है ना, तो इनको डायरेक्ट इनकाउंटर करो. क्योंकि फास्ट ट्रैक बेस्ट ट्रैक वो ठीक है, वो बोलने को अच्छा लगता है, तो उसमें भी अगर दिन में
अगर आप पूरा डेटा निकाल लेंगे तो पूरे भारतवर्ष में इतना, तो फास्ट ट्रैक भी स्लो हो जाएगा। अगर इतना घटनाएं घट रही तो फास्ट ट्रैक में अगर दिन में 100-200 केस जाएंगे तो वो कौन सा फास्ट ट्रैक हो गया? वो तो फिर से कैसा है, आरोपियों को क्या है कि उनको पता है कि चलो फास्ट ट्रैक भी कुछ नहीं होता हो, कुछ अभी कायदा कानून मानने के इसमें ही नहीं रहे। इसके लिए इनको डायरेक्ट शूट एट साइट, या तो इनका एनकाउंटर करो या तो इनको फांसी दो, यही मेरे को लगता है इसका उपाय है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आज से नाम किया एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है सिर्फ एक ही आरोपी है। तो आपने जिस तरीके से बताया कि 4 लोग हैं, तो आपको क्यों लगा है सर कि 4 लोग हैं? क्योंकि हमको आसपास में उनकी बिल्डिंग में जो रहने वाली महिलाएं है उनकी तरफ से हमको थोड़ा सा ये सुनाई दिया कि उनके साथ और 4 जन उसके दोस्त लोग कुछ है। हमको भी ये संशय है, वो संशय को अगर हम पुलिस को वेरीफाई करने कौन सी बड़ी बात है? उनका छोटी सी चीज है, सीसीटीवी हो गया, मोबाइल ट्रैक, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, उनको रिमांड में तो ले सकते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया ना कि वो तुरंत आरोपी है, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस का काम है ना। क्योंकि अगर ऐसे आज समझो अगर वो उनके साथ रहेंगे और वो ऐसे ही छूट गए तो अगर अगली बार वो नहीं करेंगे कौन बोल सकता है? अगर उनको हौसला बढ़ सकता है कि अगर हमने किया और हमारा कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए हमारा संशय है कि उन जो 4 आरोपी है उसके दोस्त जो है वहां पे रहने वाले, उनका लीजिए, उनका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनका पूरा सब ट्रैक रिकॉर्ड संभालिए और उसके बाद कह सकते हैं 1 या 5 थे, वो देखेंगे ना बात। पहले इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दीजिए। एक मिनट चलो क्या है? चलो लो ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम और जब मैं इस घटना में आया सुबह हमको मालूम पड़ा, और एक्चुअली ये भाई है वो मेरी बच्ची जैसी है छोटी, और वो मेरी 3 साल की छोटी बच्ची है, उसके साथ खेलने वाली। मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे जो बजरंग दल के आदमी जुड़े हिंदू, उनके आंख में आंसू आएगा वो वीडियो देख के कि वो बच्ची इतनी एक्टिव, इतनी होशियार बच्ची थी कि कुछ बोल नहीं सकते। और ये सब हम होने के बाद जैसे कि अनिकेत वहां पे था, पता चला रात में, उसने फोन करके भी बताया मुझे, एक जन को पकड़ा है, वो खुद वहां पे सामने था। लेकिन ये 4 दिन से वो सिर्फ एक आरोपी को क्यों दिखा रहे? सबसे पहले मुद्दा तो 4 है, 3 है, जो भी है एक ही नहीं है, और वो एक का काम नहीं है, क्योंकि एक बंदे पे इतना डेयरिंग नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, ये छक्के मारे से देखना, ये करना एक बंदे का काम नहीं है। और सब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार से कि ये सब ना जहाँ भी है महाराष्ट्र में अपने कहीं से रुकना चाहिए। एक छोटी 10 साल की बच्ची हो, जैसा प्रकरण बदलापुर में हुआ है ना, सीधा इनकाउंटर, वो घटना यहाँ होनी चाहिए। ये होने के बाद महाराष्ट्र में कहीं भी ये चीज ना रुकेगी। है ये जो बच्ची है मुमरा की बेटी है, और इसके लिए सभी धर्मों के लोग आगे दिखाई दिए हैं पुलिस से विवाद करते हुए भी। तो आप बार बार हिंदू शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मुमरा की बेटी करके क्यों नहीं पे कह रहे? कल मुमरा के जो रहवासी हैं, यहाँ के लोकल लड़के हैं, आजू बाजू वाली महिलाएं थी। मैं धर्म के जैसे नहीं बोल रहा हूँ कुछ कि मैं हिंदू हूँ। अभी एक मिनट, अभी बजरंग दल वालों ने मुझे स्टार्टिंग से और अभी तक सहयोग किया है उन्होंने, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। और कल मेरे को यहाँ के जो लोकल हैं, आजू बाजू में बिल्डिंग वाले भी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। कल लेडीज थी, जो भी माँ थी, बहनें थी यहाँ पे, वो बच्ची को लेके बहुत बहुत यहाँ पे हुआ। उनका एक ही था कि ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, जब ये घटना घटी पूरी रात यहाँ से पत्रकार हिले नहीं, प्रेस वाले लोग ने मिल के दबाव बनाए रखे थे कितने आरोपी है, और उसमें से जो मेन आरोपी है उसे अटैक किया जाए। तो आपके साथ तो सहयोग पूरा पत्रकारों का भी था, तो आप क्यों एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? मैं एक तरफा बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सब रिपोर्टर से जितने भी मैंने बुलाए थे, सारा पहचान करवा दो पहले। क्या पूछ रहे थे आप? पूछ रहे क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी, सिंधु परिषद का विभाग मंत्री। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, बच्ची बच्ची होती है, चाहे किसी धर्म की हो, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की, ईसाई की। अगर बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि जो जिस तरह से, चाहे किसी मुसलमान की बच्ची भी होती तो भी हम वैसे एग्रेसिव रहते थे जैसे भी हिंदू की बच्ची है। या हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, एक
दूसरा बोले पत्रकार का, तो पत्रकार जो है हमारे ना संविधान का चौथा स्तंभ है। पत्रकार जो कर सकता है वो कोई कर नहीं सकता है। जो भी व्यवस्था समाज से समाज में ले जानी पड़ती है वो पत्रकार ही करते, पत्रकारी बंधु करते हैं। तो पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचना कि हमने पत्रकार का नाम क्यों नहीं लिया। पत्रकार आप हैं करके सब बातें बाहर आ रही हैं, नहीं तो कैसे दबाई, इसे कैसे दबाया जाता आपको अच्छी तरह से मालूम है। बाकी कार्यकर्ताओं का, यहाँ के मुमरा वासियों का भी एक ही निवेदन है। एक तो जैसे ऐसे नराधम में जो भी हो उनको तो अरेस्ट है, उनको तो इमीडिएट इनकाउंटर करना चाहिए। इतनी छोटी बच्ची है, बलात्कार करने के बाद उसको ऐसी इस तरह से हत्या करना ये एकदम सरासर गलत है। और जिस तरह से वो बच्ची की हाई बॉडी देख के और आरोपी का देख के ऐसा स्पष्ट है, अकेला उस व्यक्ति ने ऐसा किया नहीं, आरोपी ने, उसके साथ और आरोपी हैं। और ये स्पष्ट आपको बता दे रहा हूं, अगर बाकी के आरोपी अरेस्ट नहीं हुए तो मुंबरा में उग्र आंदोलन होगा। उसका जो भी जिम्मेदार, उसको जिम्मेदार प्रशासन होगी। क्योंकि प्रशासन बार बार डाल कर रहा है कि नहीं, हमको समझ में आ रहा है एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो अभी तक क्यों नहीं आरोपी अरेस्ट है और आरोपी से आप बुलवा नहीं पा रहे हैं, और आरोपी कौन है। तो ये बातें थोड़ी सी हम लोगों को गलत लग रही है। ये चीज पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, वो कहीं न कहीं से बाकी आरोपियों को पकड़ के लाएंगे। लेकिन हमारा आपका जो कार्य है, मीडिया का जो कार्य है, समाज का जो कार्य है, वो अपने स्तर पे हम करेंगे ही। उसके किसी के दबाव में और हम रुके, ये पॉसिबल नहीं है। जय श्री राम। क्या बताएंगे आज राजनीतिक दी गई है सामने आई तो आज मुमरा में जो घटना हुआ है, इधर दादा जी, बहुत ही शर्मनाक, और हमारे बजरंग दल विश्व परिषद से पहले तरफ से हमारे बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और तमाम भारतवासियों की तरफ से। बात ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, घटना पे घटना बढ़ती जा रही है, घटना पे घटना घटती जा रही है। तो ये ऐसा कब तक चलेगा और कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसका मतलब ये है कि अभी कोई माँ बाप है, अपने बच्चों को कैसे संभाले, कैसे उनको किस तरीके से रखे उनको, कि उनके पास अपना काम धंधा छोड़ के, अपना जो कुछ छोड़ के खाली अपने बच्चों की तरफ ही देखे, उनके पास ही रहे क्या? अगर ऐसे मानसिकता, हैवानियत मानसिकता वाले लोग रहेंगे तो उनका हिसाब, मेरे हिसाब से तो जहाँ पे जैसे हुआ है वहीं पे उनका हिसाब होना चाहिए। और पब्लिक के सामने, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में ऐसा था, जिसने कोई भी गलत नजर डाला माँ बहन के ऊपर तो उनका एक हाथ और पैर और वो खांडोली का हिसाब था महाराज जी का। तो वही न्याय अभी प्रशासन से हमारी विनती है कि वही करे। और वो ऐसा नहीं पुलिस का ट्रायल चले, कोर्ट चले, वो सामने वाले बताया ना तो उसको जहाँ पे किया हादसा वहाँ पे पब्लिक के सामने करे। ये हम सरकार से विनती करते हैं, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा हैवानियत वाला काम करने से 10 बार सोचे कि वही हादसा हमारे साथ हो सकता है। सर, हर तरीके से नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और जातिवादी भी काफी बढ़ चुकी है, और कानून हर चीज के रद्दो बदल हो रहे हैं। मगर बदलापुर हुआ, इसके अलावा और जगह भी हुआ, मगर ये एक कानून ऐसा क्यों नहीं सरकार बना रही है जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने ये घटना की है, उन्हें जगह पे उनका इंसाफ होना चाहिए, या फास्ट ट्रैक 1 से 2 दिन में उसका फैसला होना चाहिए। सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बना रही? हम तो यहाँ पे अभी ये बहन के तरफ से यही विनती करते हैं सरकार से कि ये जो चल रहा है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पब्लिक को खुलेआम चुनौती खुलेआम दे दो कि पब्लिक इसका इंसाफ करे। हम लोग तैयार है उसके लिए। संगठन के तरफ से यहाँ का कोई जाति पंथ धर्म का कोई बात नहीं, कोई भी जाति की, कोई भी धर्म की, कोई भी माँ बहन है वो माँ बहन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इसमें किसी भी धर्म की इसमें किसी का आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी, तो आज क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सरकार बच चल रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से राज कर रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही अगर आपको नहीं हो रहा है तो सरकार से विनती है, आप बोल दो कि हम नहीं कर पाएंगे, पब्लिक के ऊपर छोड़ दो। हम पब्लिक के हिसाब से नहीं, हम संगठन के हिसाब से तैयार है। वो कोई भी कितना माइनॉट बड़ा हुआ रहेगा तो उसका हिसाब करने के लिए संगठन तैयार है। कभी भी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा माँ बहन के ऊपर अत्याचार। जय श्री राम। ये विषय को धीरे धीरे 3 दिन होते जा रहे हैं और ये विषय का फॉलो 3 दिन से हम मिल नहीं रहे हैं। हमारे साथ बजरंग दल और हमारी समाज सेविका गीता मैडम, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है इसके लिए। और ये कहना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, बस
जो भी आरोपी है इसको पुलिस प्रशासन द्वारा इसके जल्दी जल्दी फांसी दी जाए। और यहाँ मैं मुंब्रा में आज से नहीं, बचपन से ये मुंब्रा शहर में पैदा हुआ हूँ, मुंब्रा शहर को बसता हुआ मैं देखा हूँ। और ये मुंब्रा में ऐसा बोलते हैं लोग, बजरंग दल वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमने कई केस मुसलमान समाज के लिए भी काम किया है, मुसलमान बहन बेटियों के लिए भी किया है। बस ये है कि इसको जातिवाद नहीं देके, धर्मवाद नहीं देके, और पॉलिटिशियन लोग इसका पॉलिटिक्स ना किए। ये एक बच्ची का विषय है, और बच्ची का विषय के लिए सभी लोग एक जातिवाद धर्मवाद नहीं बोल के एक होकर के न्याय के लिए आगे आए। और इनको आंदोलन करना है, जो भी करना है, जिनकी ज्यादा अक्राउज है पॉलिटिशियन को, उनको मैं बोलता हूँ जाओ लड़के के घर पे, चारों घर के लड़के के घर को तोड़ो फोड़ो, उसको न्याय उधर करो, उसके घर पे जाओ, जाके अपना थाने कोर्ट में जाके वहाँ आंदोलन करो। हम तो आगे विषय ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग भी मिल रहा है लड़की की न्याय के लिए। हम आगे और भी न्याय के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और कोर्ट के वकील के लिए भी संगठन के माध्यम से वकील भी देने की तैयारी है।